प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारी सहायता करें। यहाँ लाइट का जो समस्या है उसको भी हल होने में सहायता कर, लाइट भी आ सके, ताकि प्रभु जी जो सेवा होनी है प्रभु जी शांतिपूर्वक कर सके। सबके लिए विनती करते हैं, आप ही सहायता कर। आज के इस संध्या के समय में अपनी उपस्थिति दे, उसके लिए हम आपकी ओर ताकते हैं। आप हमारे प्रभु हैं, हमारे परमेश्वर हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने अद्भुत प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है। उसके बहुमूल्य लहू के सामर्थ्य के द्वारा हमें छुड़ाया है। पाप के दासत्व में, अंधकार की शक्ति के नीचे हम प्रभु जी दबे हुए थे, पर मसीह के उस क्रूस के प्रेम के द्वारा आपने छुटकारा दिया, उसके बलिदान के द्वारा आज़ादी दी। और प्रभु जी आपकी योजना को हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरा करके एक जीवित आशा दिया है, उसके लिए बड़ाई, प्रशंसा और आदर करते हैं। आज की संध्या के समय को आशीषमय करें अपनी उपस्थिति में। रोज अपने अवदास की भी प्रभु आप मदद करें, अपने वचन का प्रकाश दें, आपके वचन को ध्यान करने के लिए आप मदद करें। मांगते हैं हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग आज के बाइबल अध्ययन के लिए गलातियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और 1 से लेकर 9 पद तक मैं पढ़ता हूँ। गलातियों की पत्री 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने में आशीष दे। आज इस संध्या में हम जो आशीष विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए मिला है, उन बातों को ध्यान करते हुए हम विश्वासी अब्राहम के ऊपर थोड़ा नजर उठाना चाहते हैं। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और आज जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं। और जो सुसमाचार अब्राहम को सुना दिया गया था, आज हमारे लिए भी दी गई, सारी जातियों के लिए दिया गया। और आज जो विश्वास करने वाले हैं विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम को विश्वासी कहा है 9 पद में,
और विश्वासी अब्राहम के साथ आज भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को प्राप्त करते हुए अब्राहम के लिए जो आशीष दी गई है, आशीष की प्रतिज्ञा उसके साथ थी, मसीह यीशु में हम सब के लिए भी आज उस आशीष को दिया है। और इसलिए ये विश्वास करने वाले विश्वासी अब्राहम के संतान हैं। जिस रीति से इब्राहिम को आज परमेश्वर ने आशीष दिया, इब्राहिम की आशीष आज विश्वास करने वालों के लिए भी है। और इसलिए हर एक कलीसिया के लोगों को जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनको विश्वासी कहा गया है। और विश्वासी होने के साथ साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, अपने नाम से, अपने आत्मा के द्वारा पवित्र किया है। जैसे इफिसियों की कलीसिया के विश्वासी लोगों के नाम को भी दिया गया है। इफिसियस का 1 अध्याय और 1 पद में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। यहाँ पर इस पत्री को लिखते हुए पौलुस जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं और जो इफिसुस में है, उन विश्वासियों को ये पत्र लिखा है। और इफिसुस के विश्वासियों को भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण जो सुसमाचार इब्राहिम को दिया गया था, सारी जातियां आशीष पाएंगी, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण उनके लिए भी पवित्र आत्मा का सहभागी किया जो विश्वास किए हैं। 1 अध्याय उसका, इफिसी 1 अध्याय उसका 13 पद के अनुसार, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को सुने हैं, उसी दिन परमेश्वर ने दिया। और ये पवित्र आत्मा की छाप छुटकारे के दिन के लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा में प्रवेश करने के दिन के लिए प्रभु ने दिया है। जैसे 14 पद में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं की छुटकारे के लिए हमारी मिराश का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर जो मिराश, जो आशीष, जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया था, अब्राहम को शारीरिक रीति से कनान देश देने का प्रतिज्ञा दिया था, और उसके विषय में जो बातें परमेश्वर ने इब्राहिम के विषय में कहा था, इब्राहिम के द्वारा से कहा था, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। और आज हमारे लिए इस युग में, इस समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस आशीष को हमारे लिए पूरा करता है। इसलिए गलती 3 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, वहां पर लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यहाँ पर मसीह के होने से, मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान होने से, मसीह पर विश्वास करने से ये भाग प्राप्त होता है जो 26 पद में लिखा है। गलतियों 3 अध्याय उसका 26 पद में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा
जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आज इसलिए गलतियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित इस बात को बताते हुए, किसने मोह लिया? मसीह यीशु तुम्हारे आंखों के सामने क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर भी और ही समाचार की ओर झुकने लगे, अर्थात आत्मा में शुरू करके आत्मा के अनुसार जीवन को प्राप्त करके विश्वास के द्वारा से फिर से शारीरिक होने लगे। और इसलिए उन बातों को याद दिला रहा है कि विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आज परमेश्वर की उस आशीष को उस 29 पद या 3 का 29 पद में जो प्रतिज्ञा दिया है, मसीह यीशु में एक किया है। मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा से परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। और इसलिए विश्वास करने वाले, विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा को पूरा करने वाले, उनके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर के एक अद्भुत विचार है कि जो विश्वास करने वाले हैं इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करें, और इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किए जाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर सेवा दिया है, काम दिया है, उसको पूरा करते जाए। और इसलिए परमेश्वर हर एक को अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए विश्वास योग्यता के साथ आत्मा के अनुसार चलकर आत्मिक रीति से परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करने के लिए वो लालसा रखता है, इच्छा रखता है कि परमेश्वर की उस सेवकाई को आत्मा के द्वारा से पूरा कर सके। इसलिए इफिसुस की कलीसिया में जैसे तुखिकुस को पौलुस जो बता करके कह रहा है, वो विश्वास योग्य सेवक है प्रभु में, अर्थात विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा को पूरा करता है। और पौलुस अपने विषय में बता रहा है कि वो जाएगा, तुमसे मिलेगा, तो मेरी दशा को बताएगा कि मैं कैसा रहता हूं, क्योंकि तुखिकुस प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ सेवा को पूरा करने वाला है, और पौलुस की परिस्थिति को, उसकी दशा को जानता है, और वो इफिसुस के कलीसिया में जा करके उनको बताने के लिए उनको वो भेज रहा है। और इसलिए इफिसी 6 अध्याय उसका 21 और 22 पद में इस बात को पौलुस लिखता है, तो कि कुछ जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उससे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। आज रीति से पौलुस की दशा को सुनने के बाद, उसकी दशा को जानने के बाद मन में शांति हो। इस रीति से आज परमेश्वर अपने लोगों को अपने उस सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए वो चाहता है कि विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करे। परमेश्वर हर एक को जो उद्धार दिया है, पापों की क्षमा दिया है, अपने देह में मिलाया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार किए हैं, उनको विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के उस कामों को जो उद्धार दिया है, उद्धार के काम को पूरा करने के लिए आशा रखता है कि हर एक उद्धार पाए हैं वो परमेश्वर की उस सेवकाई को, परमेश्वर के कार्य को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करे। और जैसे
फिलिपियो 2 अध्याय उसका 12 में लिखा है, इसे हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। परमेश्वर उस उद्धार के काम को पूरा करते जाना चाहता है। विश्वासी इब्राहिम भी अपने जीवन में अपने काम को पूरा किया, और इसलिए पौलुस के साथ जितने सहकर्मी थे, पौलुस के साथ जितने सेवकाई को पूरा करते थे, उनको हर एक को वो प्रकट करके वो बताता है। इफिसियों की कलीसिया के लिए तुकिकुस को भेजा था, और उसके बाद कुलुसियों की कलीसिया के लिए वो बताता है इफ्रास के विषय में। कुलुसी 1 अध्याय उसका 7 में वो बताया है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। किस रीति से इफ्रास को भी कुलुसियों की कलीसिया को लिखते हुए बता रहा है कि मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। मसीह के लिए विश्वास योग्यता के साथ वो सेवा को पूरा करता है, और इसलिए हर एक के विश्वास योग्यता के विषय में बता रहा है। और इपफ्रास कुलुसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता था। देखिए कुलुसियों 4 अध्याय उसका 12 में लिखा है, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। परमेश्वर से बड़े बोझ के साथ इपफ्रास कुलुसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। अब हम कहेंगे कि कुलुसियों के कलीसिया में इपफ्रास उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करता है, वो इब्राहिम का संतान है। और इसलिए यहाँ पर गलातियों की पत्री में बताया है 3 अध्याय का 3 में, गलती के लोग आत्मा के अनुसार आरंभ तो किए, लेकिन शरीर के अनुसार अंत कर रहे हैं। लेकिन अब्राहम भी, और अब्राहम को हमारे लिए सब जातियां आशीष पाएंगी करके उनको प्रतिज्ञा दिया। अब्राहम के जीवन को देखते हैं, जिस रीति से इपफ्रास परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए उस सेवकाई को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करता था। वो प्रभु का दास है, विश्वास योग्य सेवक है। आज भी परमेश्वर हमें चाहता है कि उसी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उस सेवकाई को पूरा करें, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के काम को पूरा करें। हम देखेंगे इब्रानी, ये माफ कीजिएगा, मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 45 कोई भी पढ़ दीजिए। 24 अध्याय उसका 45, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 45। कोई भी अनम्यूट करके पढ़ दीजिए। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने आप अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। यहाँ पर विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु के द्वारा से छुड़ाए गए, प्रभु ने उद्धार दिया, हर एक को परमेश्वर प्रभु की देह में रह करके विश्वास योग्यता के साथ, बुद्धिमानी के साथ उस सेवकाई को पूरा कराना चाहता है, ताकि वो सरदार ठहराया है
कि समय पर उन्हें भोजन दे, समय पर उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। परमेश्वर इसीलिए हर एक को अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए वो विश्वास योग्यता के साथ अपने उस काम को पूरा कराना चाहता है। और इसलिए यहाँ लिखा है विश्वास योग्य और बुद्धिमान। आज परमेश्वर विश्वास योग्यता भी चाहता है और बुद्धिमानी भी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह बुद्धिमान कबूतर की नाई भोले और बुद्धिमान भी परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर बुद्धिमानी के साथ अपनी उस सेवकाई को पूरा करने के लिए हर एक को शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार आरंभ करके शरीर में अंत करने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा में ही अंत करने के लिए परमेश्वर की बड़ी लालसा है, ताकि 25 अध्याय मत्ती सुसमाचार के अनुसार जिस दिन काम पूरा हो और जब हमारा प्रभु आए, जब लेखा लेने लगे, उस समय उस विश्वास योग्यता को देख सके। चाहे हमारे लिए परमेश्वर इस स्थिति में थोड़ा काम दिया है या अधिक दिया है, थोड़ी जिम्मेदारी है या अधिक है, परमेश्वर वो चाहता है कि बुद्धिमान विश्वास योग्य दास के समान सावधानी के साथ अपने उद्धार के कार्य को, अपने सेवकाई को पूरा करने के लिए अनुग्रह पा सके। देखिए 25 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है। 25 अध्याय उसका 21 पद को भी कोई पढ़िए। तो उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर स्वामी के आनंद में हमारे प्रभु के साथ उस आनंद में संभागी बनाना चाहता है। जो 5 तोड़े को 10 बनाया था, 5 तोड़े और कमाए थे, उसको स्वामी ने कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। और जिसको 2 तोड़े दिए थे, उसने भी 2 कमाए। 22 और 23 पद में लिखा है, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। इस रीति से 5 तोड़ा जिनको दिया था, उनको भी स्वामी आनंद में संभागी बनाया। उनको भी कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। सेम 2 तोड़े जिनको दिए थे, उनको भी विश्वास योग्य दास कहा। परमेश्वर आज चाहता है हम भी इसी रीति से विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उस सेवा को पूरा करने के लिए अनुग्रह पाए, ताकि परमेश्वर की सेवा परमेश्वर की महिमा के लिए हो और परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में देख पाए, ताकि उस विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो ये विश्वास योग्यता यहाँ पर देखते हैं, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उस सेवकाई को पूरा करने के लिए पौलुस ने गलतियों की कलीसिया के लोगों को बताया कि विश्वास योग्यता के साथ, जैसे इब्राहिम का उदाहरण दिया, इब्राहिम कैसे विश्वास योग्य था, इब्राहिम कैसे विश्वास करके वो धर्मी ठहरा, उसके लिए उनका विश्वास धर्मी गिनने में काम किया। वैसा ही यहाँ पर लिख रहा है, विश्वास करने वाले हैं विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। विश्वासी अब्राहम कैसा व्यक्ति था? वो परमेश्वर का सेवा करने वाला था। जरा से उत्पत्ति में आइए, किस रीति से 18 अध्याय में देखिए उत्पत्ति का, वो किस रीति से परमेश्वर के लिए
विश्वास योग्य था और किस रीति से परमेश्वर की उस सेवकाई को पूरा करता था। उसकी सेवकाई के विषय में 18 अध्याय में हम देखते हैं। हम थोड़ी बातों को ध्यान करते हुए 18 अध्याय का 3 पद और 4 पद और 5 पद कोई भी पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 18 अध्याय 3, 4 और 5वां पद। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी लेकर आऊंगा और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। यहाँ पर इब्राहिम जब उसके तंबू के निकट परमेश्वर यहोवा और उनके साथ में 3 पुरुष खड़े हुए, उसके साथ में 2 पुरुष और खड़े हुए, तो ये तीनों के समीप वो दंडवत करके और उनके अनुग्रह की दृष्टि के लिए प्रार्थना करते हुए कहता है, मेरे पास से चले नहीं जाना, मैं थोड़ा सा जल लेकर आता हूं और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इब्राहिम के पास तंबू था, घर नहीं था। वो भी तंबू के द्वार पर पेड़ की छाया में नीचे बैठा हुआ था। ऐसे समय में परमेश्वर उसके साथ दर्शन दिया और उसका दर्शन पाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो पानी लेकर आता है। कहता है, मैं पानी लेकर आता हूँ, पांव धोइए, इस पेड़ के तले विश्राम करिए और मैं फिर एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े। इस रीति से अब्राहम की सेवा को देखते हैं। अब्राहम की इस सेवा के कारण परमेश्वर उनके साथ जो आने वाली घटनाएं, आने वाली परिस्थिति है, उस परिस्थिति से अनजान नहीं रखा, उसके भेद को छुपा करके नहीं रखा और इब्राहिम के इस सेवा के कारण वो परमेश्वर तृप्ति पाए और उसके बाद में उनको तृप्ति मिलने के बाद उनके साथ प्रतिज्ञा दिया। इससे पहले उसके कोई संतान नहीं थे। परमेश्वर के सेवा को पूरा करने के बाद परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा दी। यहाँ देखिए 9 और 10 पद में, 18 अध्याय उत्पत्ति उसका 9 और 10 पद में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। कैसे उस सेवा के साथ उसके लिए प्रतिज्ञा मिल रही है, उसके साथ आशीषें उसकी सेवा में आ रही है। केवल इतना ही नहीं, उस प्रतिज्ञा में दिया गया, वसंत ऋतु में निश्चय उनके पास आने का प्रतिज्ञा दी गई और परमेश्वर उनको जानता था कि आने वाले समय में अपने पुत्रों को वो आज्ञा देगा कि परमेश्वर के मार्ग में चले, परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहें और उनको सदोम के विनाश के विषय में भी प्रकट किया। इस रीति से ये सेवा के साथ साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हुए वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी था। जैसे हम नया नियम में देखे, एपफ्रास कुलुसियों की कलीसिया के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता था। वैसा ही इब्राहिम भी जो उससे अलग हो गए हैं,
और अपना भतीजा लूत के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके घराने के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया है। प्रियो, परमेश्वर की उस सेवकाई को विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा किया, परमेश्वर के दूतों की सेवा करते हुए उनको विश्राम दिया, तृप्ति दिया, और उसके साथ ही साथ वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और 6 बार उसने सदोम के लिए प्रार्थना किया, जिसको परमेश्वर विनाश करने वाला था। सदोम शारीरिक व्यक्ति हो गया था। इब्राहिम से अलग होने के बाद वो शारीरिकता में जीवन व्यतीत कर रहा था। देखिए किस रीति से सदोम में जब वे दूत उसके पास गए, इब्राहिम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, और वहां दूत वहां जाकर के पहुंचे हैं, देखते हैं उनके घर में पहुंचे, वो उनको दंडवत करना सीख लिया था। 19 अध्याय उसका 1 और 2 पद देखिए। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर उनसे भेंट करने के लिए उठा, और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। किस रीति से यहाँ पर लूत अपने चाचा अब्राहम से सीखा था, लेकिन जैसा अब्राहम क्रम से उसकी सेवा कर रहा था परमेश्वर के लोगों की, वो क्रम उनके जीवन में नहीं था। यहाँ पर कहता है, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए, रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए। लेकिन इब्राहिम के विषय में देखते हैं, इब्राहिम कहता है दंडवत करके, उनसे भेंट किया और दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, मैं विनती करता हूँ अपने दास के पास से चले नहीं जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, अपने पांव धोइए और इस वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। यहाँ पर लूत कह रहा है, विश्राम कीजिए, उसके बाद पांव धोइए। अपने दास के घर में पधारिए, विश्राम कीजिए, पांव धोइए, भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। और उसने उसको रोटी दी, उनकी सेवा की, लेकिन उसकी सेवा में देखिए कि कैसे क्रम नहीं है। इस रीति से वो सदोम के फाटक पर रहते हुए, सदोम के ऊपर दृष्टि लगाए हुए, सदोम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उस सारा क्रम को भूल गया। वो विश्राम करिए कह रहा है, विश्राम करने के लिए घर में जगह दे रहा है, लेकिन पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। पहले पांव धोने के लिए हम अपने घरों में किसी को बुलाते हैं तो पांव धोने के लिए पानी देते, पानी देने के बाद धोने के बाद में विश्राम करने के लिए उनको स्थान देते हैं, जैसे इब्राहिम का है। लेकिन लूत उनके चल करके जैसे आया है वैसे ही उनको पहले कहता है, विश्राम कीजिए और उसके बाद पांव धोइए और अपने मार्ग पर जाइए। कोई भी इस रीति से शारीरिकता में आने के कारण, संसार के साथ, सदोम के साथ ज्यादा समय व्यतीत करने के कारण जो क्रम है उस क्रम को भूल गया। प्रियो, लेकिन इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं उसकी सेवा का क्रम है, और सेवा के क्रम के साथ साथ, सेवा के साथ साथ बलिदान भी है, और बलिदान के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी। आज परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक
जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किए हैं, उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनकर के विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उस सेवकाई को पूरा करने के लिए इब्राहिम के समान क्रम से सारी सेवाओं को पूरा करते जाने के लिए प्रभु का अनुग्रह दे, ताकि हम इस संसार में रहते हुए भी, संसार में रह करके भी, लूत जो इब्राहिम से अलग हुआ था उसके लिए भी बड़ी बोझ रखता था। आज भी कलीसियाओं की परिस्थिति, प्रभु के लोगों की परिस्थिति ऐसा है। ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सेवकाई को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें और लूत के समान संपत्ति के बढ़ने के कारण, धन के बढ़ने के कारण उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ और वे अलग हुए, फिर भी इब्राहिम के जीवन में प्रार्थना का जीवन है। वह चाहता है कि लूत का सारा परिवार बच जाए और इसलिए बड़ी लालसा के साथ उसने प्रार्थना की। पहले कहा 50 धर्मी हो तो नाश नहीं करोगे, उसके बाद में दूसरे बार में कहा 45 होंगे तो क्या नाश करोगे, उसके बाद में कदाचित उसमें 30 मिले तो क्या नाश करोगे। 30 के बाद में 20 आया, 20 के बाद में 10 तक आया। कम से कम लूत के परिवार को बचाने के लिए इब्राहिम के अंदर में बड़ी लालसा थी, क्योंकि 50 लोग भी हो जाएंगे। इस रीति से 50 से शुरू करने के बाद 10 तक आ गया। वो गिन रहा था, मैं कितने लोगों के लिए प्रार्थना करूं, कम से कम लूत के परिवार के लिए, लूत और उसकी पत्नी और उसके बाद उसके दोनों बेटियां और उसके दोनों दामाद और उसके बाद में उनके बच्चे कर सकते हैं। इस रीति से ये बचाने के लिए वो उनके घराने को और अपने संबंधियों को, लूत के संबंधियों को बचाने के लिए उतने नीचे तक पहुंचा और उनके लिए लगातार प्रार्थना करता। तो प्रियो, आज भी इस संसार में परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों के मध्य में आज हमें भी ऐसा ही इब्राहिम के समान परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करते हुए प्रार्थना में इस जीवन को व्यतीत करना है कि लोग बचे। आज परिस्थिति जिस रीति से कलीसियाओं में पाई जाती है, हम हर एक के लिए प्रार्थना करने का बोझ रख सके। जिस रीति से इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की सेवा को पूरा किया, आखिरी में हम देखते हैं इब्राहिम प्रार्थना करने वाला हो और परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन करके उसको पालन करने वाला बना। अंत तक परमेश्वर उनको परीक्षा किया, उस समय भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए वो तैयार था। तो आज भी परमेश्वर चाहता है इब्राहिम के समान हम भी हर एक सेवा को विश्वास योग्यता के साथ पूरा कर सकें और हमसे अलग भी होते हैं उनके लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहें, हमारा विरोध करते हैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए उनके बचाव की लिए लालसा करें। लूत के समान नहीं बने जिस रीति से, इसीलिए गलतियों के कलीसिया के विषय में बताया है, तुम आत्मा में आरंभ करके क्या शरीर में अंत करोगे। इब्राहिम के संग संग यात्रा आरंभ किया, लेकिन सदोम में जाने के बाद इब्राहिम की सारी चीजों को भूल गया, इब्राहिम के घराने को भूल गया, परिवार को भूल गया। जिस समय इब्राहिम की प्रार्थना सुनकर के उनको निकालने के लिए दूत उनके पास गया तो वो निकलना नहीं चाहता है सदोम से, सदोम में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता। निकलने के बाद कभी भी अपनी बेटियों को भी नहीं बताया था कि तुम्हारा चाचा अब्राहम है, उसके दास दासियां हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, कभी भी उनका जिक्र नहीं हुआ। आज रीति से प्रभु का घर, प्रभु के लोग, प्रभु की पहचान के विषय में लूत खाली था।
और अपने जीवन में हम देखते हैं जब लूत और उसकी बेटी पहाड़ पर गए और वहां पर कहते हैं हमारे पिता के समान कोई भी पुरुष नहीं है, या उनको पहचान नहीं था। सदोम में जीवन व्यतीत करते थे, सदोम में अपना सारा समय व्यतीत करते थे, जिसके कारण वो पहचान प्रभु के घराने का, प्रभु की उपस्थिति का आज बहुत से लोगों को ये पहचान नहीं है। आज इसलिए गलती की कलीसिया को कहता है आत्मा में आरंभ करके क्या तुम शरीर में अंत करोगे। अब्राहम आरंभ से ही परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हुए, सारी सेवाओं को पूरा करते हुए, प्रार्थना करने के बाद 22 अध्याय में देखते हैं जो परमेश्वर उससे आज्ञा दिया अपने बेटे को जिसे तू प्रेम रखता है मोरिया नामक स्थान में बलिदान कर, और उसको भी पूरा किया। इस रीति से इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर जो हमारे साथ कहता है उनको पालन करते हुए प्रभु के साथ चलने के लिए इन आखिरी दिनों में प्रभु के साथ मिलने का समय है। ऐसे समय में हम प्रभु की सेवा को, प्रभु के काम को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने का अनुग्रह पा सके। जिस रीति से गलतियों की कलीसिया को इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा से उनके लिए रख दिया गया है, उनके वारिस हो करके बताया है, आज भी हम इब्राहिम की आशीष के वारिस मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण, मसीह को ग्रहण करने के कारण, परमेश्वर का संतान होने के कारण, जैसे इब्राहिम की आशीष गलतियों की कलीसिया के लिए थी, आज आपके लिए और मेरे लिए। तो आज हमें भी इब्राहिम के जीवन के द्वारा से एक चुनौती लेकर इब्राहिम के आशीष को प्राप्त करने के लिए हम लूत के समान नहीं बने, जो संसारिक सदोम का हो गया। सदोम के जीवन, वहां का वातावरण, वहां का उनका जीवन का प्रभाव उनके जीवन में हुआ था। आज हमारे जीवन में इस संसार के प्रभाव से प्रभु बचाए, हम आत्मा में आरंभ करके आत्मा में ही चलते रहें और प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए जो परमेश्वर का आत्मा का छाप हमारे हृदय में तो समाचार को सुन के विश्वास को करने के लिए अनुग्रह दिया है, विश्वास का दान दिया है, हम प्रभु के साथ मिलने के लिए तैयार किए जा सके। सुप्रियो, आज के इस विचार पर प्रभु आशीष दे और प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट करे। आमीन। भाई रंजीत भाई प्रार्थना करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारा प्रिय भाई एल्वेलस टोप्पो जी को, आपने प्रभु आपके दास को हमें फिर से उत्साहित करने के लिए प्रभु जी ऑनलाइन संगति में जोड़ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु विश्वास करने के विषय में प्रभु जी गलतियों की पत्री के द्वारा से बताया, अब्राहम के जीवन से प्रभु जी हमें बहुत सा शिक्षा दिया, सबके लिए धन्यवाद। प्रभु जी हम विश्वास के जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलने के लिए सहायता मदद करे, और प्यारे पिता परमेश्वर आपके आगमन तक के लिए हम तैयार हो सके, प्रार्थना करते हैं। महान पिता परमेश्वर, लूत का घटना को आपने लेकर के आया। लूत ने पिता परमेश्वर उसने अपने लोगों का बारे में, परिवार को कुछ भी नहीं बताया। यूं ही प्रभु जी आखिरी में वो लोग चले गए। उनका महान पिता परमेश्वर देखते हैं महान प्रभु जी, और संसार में वो लोग चले गए, आप इसका परिवार खो गया। ऐसा ना हो, दया कीजिए, अनुभव कीजिए। भाई की सेवा को बहुत आशीष दे, और मंडली के भाई बहनों को भी आशीष दीजिए जो आज संगति किए जुड़े, सबके लिए धन्यवाद। बाकी समय को आपके हाथों में सौंप देते हुए प्यारे प्रभु आपके अनुग्रह में हम बने हुए पाए जा सके, सहायता चाहते हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करे पिताजी। आमीन आमीन। अलवेलस भाई आखिरी में दे दीजिए बेनेडिक्शन।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का, प्रभु मसीह का अनुग्रह और शांति पवित्र आत्मा का हम सब के साथ और प्रभु मसीह के प्रकट होने के लगातार होती रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।